जय श्री श्याम दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज खाटू श्याम जी की कहानी के साथ। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी रूप माना जाता है। इनका वास्तविक नाम बर्बरीक था। यह महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र थे। इनकी माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और शिव भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए। इसके साथ ही उन्होंने नीली घोड़ी भी प्राप्त हुई जो बहुत तेज और दिव्य थी। इस कारण से बर्बरीक को नीले घोड़े वाला भी कहा जाता है। 3 बाणों का विशेषता। पहला बाण, जिस वस्तु पर वह बाण चलाया जाए वह बाण उसे चिन्हित कर देता है। दूसरा बाण, जिस वस्तु को नष्ट करना हो वह उसे पहचान कर नष्ट कर देता है। तीसरा बाण, सभी कार्य समाप्त करके वापस तरकश में लौट आता है। यानी बर्बरीक को यदि युद्ध भूमि में भेजा जाता तो वह केवल 3 बाणों से ही पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे उनकी युद्ध शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैं इन 3 बाणों से ही संपूर्ण महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें परखा और पास में खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, इस वृक्ष के सारे पत्तों को इन 3 बाणों से भेद कर दिखाओ, जिससे मुझे विश्वास हो सके कि तुम कितने शक्तिशाली हो। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की और पहला बाण चलाया। पहला बाण वृक्ष के हर पत्ते पर जाकर एक छोटा सा निशान लगा आया। अब जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा वह बाण उन सभी चिन्हित पत्तों को भेदता चला गया। श्री कृष्ण ने इस बीच एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया, यह देखने के लिए कि बर्बरीक का बाण क्या करेगा। परंतु बाण श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर वहीं रुक गया और बार बार पैर को हटाने का संकेत देने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण चकित रह गए और उन्होंने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति अत्यंत भयावक है और युद्ध में यदि यह वीर गया तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले के पक्ष के साथ ही देंगे। श्री कृष्ण ने विचार किया, यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध में जो भी पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसकी ओर चले जाएंगे। इस प्रकार अंत में केवल बर्बरीक ही युद्ध क्षेत्र में रह जाएंगे, जिससे धर्म की विजय नहीं हो पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच में सबसे बड़े वीर हो तो अपना सिर ब्राह्मण को दान दो। बर्बरीक ने बिना हिचक सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा एक सिर जो तुमने दान दिया वह खाटू में पूजित होगा। जो भी भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। खाटू श्याम जी का मंदिर आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में श्याम बाबा के भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, विशेषकर फाल्गुन मेले में। बोलो जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आप सभी पर खाटू श्याम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।